गिलास खाली आधा गिलास खाली देखना शुरू कर देते हैं। तो हमें लाइफ में हमेशा ये देखना है कि आधा गिलास भरा हुआ है। और कोई भी काम, अभी मैं कुलदीप जी को बता रहा था, पानीपत के पास ना बड़ा एक फेमस होटल बना था 2015 में, हो सकता है आप में से किसी ने देखा भी हो, स्वर्ण महल। और वो अभी उस पे अपना ऑक्शन में, और मेरा एक फ्रेंड है जो उसका खरीदना चाहता है, मुझे भी पार्टनर बना के। तो मैं उसको भी यही समझा रहा था कि यार इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो जिस आदमी का था ना, वो पानीपत की बहुत बड़ी पार्टी थी, कि कोविड ने इतनी दुनिया को बर्बाद कर दिया है कि बड़े बड़े लोगों की प्रॉपर्टियां ऑक्शन में आ चुकी हैं, कितने लोगों की नौकरियां भी चली गई। और हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, अगर हम इस पे थोड़ा फोकस करें, अगर इस बिजनेस को थोड़ा हम समझे, थोड़ा इसमें सिस्टम को डालें, तो ये बिजनेस हमारा वो रिटर्न दे सकता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि नेटवर्क की इतनी पावर है, और नेटवर्क में हमारी खुद की एनर्जी थोड़ी काम करती है। जैसे आज मैंने सुबह ही सोचा, तो मैंने बुक को भी बोला कि यार आप पूरी टीम ऑफिस जाओ, घर से ही तुम बिजनेस करने की कोशिश करते हो। तो वो सुबह 10 बजे ऑफिस गए, अपने 100 लोगों को पानीपत ऑफिस में बुलाया। तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहां हमें अपने कोई पैसे बहुत ज्यादा नहीं खर्च करने होते, हमें अपना टाइम इसमें खर्च करना है, अपनी एनर्जी इस बिजनेस में लगानी है, अपनी एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है, और धीरे धीरे हम एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। तो अभी तक के आप लोगों को मेरी इनडायरेक्ट ट्रेनिंग तो काफी सारी मिली होंगी पिछले 1 डेढ़ 2 साल में, और अब मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों को थोड़ा डायरेक्ट भी ट्रेनिंग दूं, डायरेक्ट भी आप लोगों का ध्यान रखूं। और मुझे ना टेस्ट मैच बिल्कुल पसंद नहीं है। जिनको भी मैं जिनके साथ भी मैं थोड़ा डायरेक्ट काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा स्पीड से ग्रो करें, कि उनको मजा भी आए। और आप लोगों की स्पीड बनाने के लिए पिछले साल मुझे याद है कि एक लड़का मेरे पास आया था जिसका पीवी था 1200। ये 14-15 महीने पहले की बात है। और उसकी पहली कंपनी थी वेस्टीज, और उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, और वो मेरे 5वें 6ठे लेवल पे था, और बीच में कोई एक्टिव पर्सन भी नहीं था। तो एक दिन वो पानीपत से ढूंढते ढूंढते मेरे पास आया, और वो थे अपने फिजिक्स के लेक्चरर थे। बहुत बार आप लोगों ने उसकी वीडियो भी ग्रुप ऑडियो ग्रुप पे सुनी होगी, योगेश चौहान जी की। और वो 4-5 महीने से काम कर रहे थे, और उनसे बिजनेस बहुत ज्यादा बन नहीं रहा था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था बिजनेस कैसे होता है। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप 1 साल इस बिजनेस में अपना दिमाग मत लगाओ, और इस बिजनेस को थोड़ा समय दो, जूम मीटिंग करो, लिस्ट बनाओ, और जैसा मैं गाइड करता हूँ वैसे काम करो। पिछले महीने 80,000 रुपए का चेक था योगेश चौहान का। और इस दौरान, क्योंकि जब सेकंड वेव आई कोविड की, क्योंकि वो मेरे पास आया था दिसंबर 2020 में, तो एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग देता था फिजिक्स की। तो मई जून में उसकी नौकरी भी चली गई। तो फिर उसकी नौकरी थी 70-80 हजार रुपए की, तो उन्होंने उसको 30-35 हजार रुपए ऑफर किया, क्योंकि हाफ सैलरी ऑफर कर रहे थे। तो वहां उसका तब तक 20-25 हजार रुपए आने भी लगा था। तो मैंने कहा यार तू फुल टाइम कर। और मैंने कुछ स्मॉल ऑफर, कुछ मीटिंग, कुछ मेरे घर पे मीटिंग, कुछ उसने हर एलडीसी में वो कभी 10 लोगों को लेके गया, कभी 15 लोगों को, जो 3-4 घंटे की ट्रेनिंग हुई उसमें कुछ लोगों को लाया। यानी 1 साल की मेहनत के बाद उसने इतना नेटवर्क बना लिया कि उसके 35-40 हजार पीवी आने लगे। और मैंने उसको एक ही चीज बताई कि किसी पे डिपेंड नहीं होना है। पहले वो मुझे एक एक दिन में 5-5 फोन कर देता था, तो मैं एक ही फोन उठाता था, 4 फोन मैंने उसके उठाए ही नहीं। तो मैंने उससे कहा कि तू यार एक लेक्चरर है, इतने बच्चों को पढ़ाता है, और मेरे को 5 फोन करेगा, ऐसे तो तेरे स्टूडेंट भी नहीं करते होंगे। और उसके पास 90% यूथ नेटवर्क उसने डेवलप कर दिया।
फिर उसको मैंने कहा थोड़ा पानीपत से दूर, जैसे जगाधरी उसके कुछ रिलेटिव थे, तो उसने जगाधरी एक अच्छी टीम बना ली, करनाल एक टीम बना ली। तो 1 साल अगर आदमी शिद्दत से इस बिजनेस में लग जाए ना, तो उसको बहुत ज्यादा नहीं तो एक फ्रेशर को भी 50-60 हजार रुपए आराम से बन सकते हैं। शुरू में बेशक वो पार्ट टाइम ही लगे, लेकिन सीरियस पार्ट टाइम। और उसमें हमें बहुत सारी चीजें नहीं करनी होती। हम अगर हर रोज इस बिजनेस में 3-4 घंटे अपने इन्वेस्ट करें, और अभी आजकल जूम में कर सकते हैं, अपनी स्मॉल होम मीटिंग में कर सकते हैं, फिर जो हमारे आसपास जब फिजिकल ओपन होंगी तो एमटीएम होती है, उसमें लोगों को लेके जा सकते हैं, यानी एक्टिविटी में बिजी रहे। अभी अमित मलिक जी की भी टीम है, तो वो मुझे बताते हैं यार पानीपत ऑफिस में ना आजकल आपकी नई टीम ने बड़ी हलचल मचा रखी है, क्योंकि वो आधे टाइम पानीपत ऑफिस में बैठे रहते हैं अभी। तो मैंने उनको सिखाया कि आपने किस तरीके से डीएलसीपी का फायदा लेना है, क्योंकि बहुत सारी डीएलसीपी है वेस्टेज की, कि आपने कम कॉस्ट में कैसे बिजनेस को खड़ा करना है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि कम कॉस्ट में कैसे अपने बिजनेस को बड़ा बनाए। तो हमारे हर ऑफिस में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, बहुत सारे डीएलसीपीओ में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। मैंने कहा कहीं भी चैलेंज आए मुझे बताओ, मैं तुम्हें ट्रेनिंग रूम दिलवाता हूँ। तो अब वो बहुत सारी 6-7 डीएलसीपी है जहाँ पे मीटिंग करने लगे, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत कम कॉस्ट में एकदम फ्रेशर ने पिछले 1-1.5 साल में अपने नेटवर्क को डेवलप किया। तो हमारा बिजनेस जो है इसमें बहुत एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन इस धरती पे हर आदमी फ्रेशर था। विराट कोहली भी फ्रेशर था, सचिन तेंदुलकर भी फ्रेशर था, नरेंद्र मोदी जी फ्रेशर थे, मैं भी फ्रेशर था, गौतम बाली जी भी फ्रेशर थे, आप सब भी फ्रेशर थे। तो बहुत बार हमें थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीफ लाना होता है, और हमें नेटवर्क की पावर। अभी मैं आगरा में आप लोगों को काफी मिस किया, मैंने वहां पे एलडीसी की थी अभी जनवरी में। और एक ना हमें एक्शन लेने पे हमेशा विश्वास करना। मैं बेस्ट प्लान दिखाऊंगा वो दिन कभी नहीं आएगा। मेरा शुरू से लाइफ में मानना है कि आप एक्शन ले लो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, बेस्ट नहीं होगा, बेस्ट नहीं होगा तो ना से तो अच्छा ही है। मुझे बहुत लोगों ने कहा सर आप अपनी आगरा मीटिंग मत करो, कोविड है, सब ने कैंसिल कर दी। वेस्टिज में जनवरी में किसी भी टीम ने मीटिंग नहीं की, लेकिन मैंने आगरा में लगभग 260 लोगों की मीटिंग की, प्रॉपर सिस्टम से की, और इतना बढ़िया वहां पे रिजल्ट आया कि जितने लोग वहां पे गए थे सबका बिजनेस पिछले महीने भी, इतने मुश्किल हालात में भी, जब लॉकडाउन लगा हुआ है, वीकेंड लॉकडाउन है, 15-20% बिजनेस इंक्रीज हुआ। तो हमें हमेशा लाइफ में एक्शन लेते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम, काफी लोग कहते हैं जी मैं जब 20वां प्लान दिखाऊंगा तो मेरा बेस्ट प्लान होगा, लेकिन बेस्ट तब होगा जब हम पहले 19 दिखा चुके होंगे। तो वो पहले से शुरुआत करनी जरूरी है। अब आप लोगों ने तो किसी ने नहीं कहा मुझे कि हमें ऑफर चाहिए। मेरे पास तो सच बताऊं ना, मैंने आज ये ऑफर 6 ग्रुप को ऑफर दिया, जो अभी जिनको मैं डायरेक्ट गाइड भी कर रहा हूँ। 6 बहुत बड़ी ग्रुप नहीं है। मैं जो मेरा ग्रुप अभी 50,000 का नहीं है उसे मैं स्मॉल ग्रुप ही मानता हूँ, हालांकि 50,000 पीवी भी काफी बड़ा होता है। तो मैंने, एक मेरी झुंझुनू की टीम है, पिछले महीने उस टीम ने बहुत, मैंने स्मॉल स्मॉल कुछ ऑफर दिए, एकदम स्टूडेंट की टीम, 20-22 साल के गांव के लड़के, उन्होंने 13-14 हजार पीवी कर दिया। और उनमें कुछ लोग बनारस में भी हैं, भोपाल में भी हैं, यंग लड़के 20-22 साल के। तो मैंने उनको भी ये ऑफर दिया। अभी मैं देख रहा था मीटिंग से पहले, आज उन्होंने 30 कंसिस्टेंसी करवा चुके थे अब तक। यानी जो बिजनेस वो 7-8 तारीख तक करते थे, वो बिजनेस उन्होंने पहले दिन कर दिया। यानी आज में जहां मैंने ऑफर दिया वहां पे 200 से ज्यादा कंसिस्टेंसी हो चुकी है। अब मेरा पीवी आया 20,000 ही, और 20,000 में से वो 6-7 हजार तो वैसे आना था आज के दिन।
यानी मुझे 10,000 पीवी मेरा एक्स्ट्रा आया होगा ऑफर की वजह से, और पैसा मेरा चला जाएगा 1 लाख। अगर 200 लोगों ने कर लिया तो मैंने 1 लाख रुपए देना अभी से। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे वो आपकी कंपनी हो या अपलाइन हो, वो हमेशा स्ट्रोंग होने चाहिए। जिसकी मैं हमेशा कहता हूं कि एक ब्रांड की वैल्यू क्या होती है। अगर वो खुद ही अगर उसके अपना ही घर नहीं चल रहा है तो लोगों की कोई क्या सपोर्ट करेगा। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि छोटी कंपनियां अभी क्यों किसी का करियर नहीं बना पाती, क्योंकि अभी उनके करियर नहीं बने हैं। क्यों एक बड़ी कंपनी करियर बना सकती है, क्योंकि वो 20, 30, 50 करोड़ को तो तुरंत झेल सकती है, और वेस्टिज जैसे ब्रांड ने झेला भी है। और पिछले 1 साल में जिस तरीके से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, जिस तरीके से मार्केट की कॉस्ट बढ़ी है, उस हिसाब से हमें तो पता है, मैं एम्बेसडर हूं, कि कंपनी ने हमारे रेट बिल्कुल उतने नहीं बढ़ाए, ना मैन पावर खत्म की, ना ऑफिस खत्म किए। सब चीजों को अपने प्रॉफिट कट करके चीजों को कंटिन्यू किया। सेम अगर आपका अपलाइन भी ऐसे ही पावरफुल है। मैं पिछले महीने भी मेरा छोटे छोटे ऑफर मिला के भी 5-6 लाख रुपए चला गया। पता नहीं कितने मैंने बैग डिस्ट्रीब्यूट किए, कितने कॉफी, 5,000, आप सोचो 5,000 कॉफी मग मैं अभी तक दे चुका हूं। और इतना अच्छा लगा देखे कि टीम चैंपियन का लोगो पिछले 1 साल में, चाहे वो बैग है, बोतल है, स्पीकर है, या कोई और चीज, 25,000 घरों में जा चुका है। 25,000 लोग किसी ना किसी रूप में हमारे ऑफर ये ले चुके हैं। तो उससे टीम चैंपियन की भी एक ब्रांडिंग होती है, जो आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और कश्मीर में तो भेजने का मतलब है कि 150 रुपए एक मग का मैंने कोरियर चार्ज दिया है। श्रीनगर में तो बहुत मुश्किल है कोई भी चीज भेजना। अभी क्या है, कोई मुझे नहीं कहता कि हमारा बिजनेस इंक्रीज करवाओ। मुझे एक अच्छा लगता है शुरू से ही, क्योंकि ऊपर वाले ने इतना कुछ लाइफ में दे दिया है कि अब मेरी अपनी इच्छाएं तो उतनी रही नहीं। अब मेरा एक ही टारगेट है कि जो लोग विश्वास करके इस बिजनेस में आते हैं और वो अपना टाइम इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कि हम पहले उनके बारे में सोचें। मैंने अपने 20 साल के डायरेक्ट सेलिंग के करियर में कभी भी अपने बारे में नहीं पहले सोचा। जब मैं मुश्किल दिनों में भी था, मैंने हमेशा सोचा डाउनलाइन हमेशा फर्स्ट होनी चाहिए। हमने अपने लिए लोगों का इस्तेमाल नहीं करना, बिजनेस लोगों के लिए बनाना है, और हमें उनके लिए काम करना है। और यही वेस्टिज की भी फिलोसफी है, और नेटो मार्केटिंग की भी फिलोसफी यही है कि अगर आप भी किसी के अपलाइन हो, और अगर आप अपने टाइटल के लिए काम करोगे ना, तो जिंदगी में इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। जिस दिन आपने सोच लिया ना कि मैंने अपने इन 4 लोगों को खड़ा करना है, अपने इन 3 लोगों को खड़ा करना है, जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी ना कि यार मैंने इस इंडस्ट्री में ना अपने इन 10 लोगों को बड़ा बनाना है, आप उनको बड़ा बनाने जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप बड़े बन जाओगे। तो ये एक फिलोसफी है हमारे इस बिजनेस की, कि हमें इसके अंदर से मैं तो इस बिजनेस में किसी की चल ही नहीं सकती। और मैं तो एक ऐसा इंसान हूं जो हमेशा बिलीव करता हूं कि वी में, कि हम मिलके कुछ बड़ा करते हैं, तभी हमने इतना बड़ा एक परिवार बना लिया। तो मैं चाहता हूं कि 2022, आज जितने भी अभी यहाँ पे लीडर मुझे सुन रहे हैं, 22-23 लीडर हमारे, कि देखो ओवरनाइट तो कोई चीज बड़ी नहीं बनती है, लेकिन अगले कुछ महीनों में आपके बिजनेस को एक उस हाइट पे लेके जाए जो सोच के आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। भैया सबने अगर इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, काफी सारे फेसेस में देख रहा हूँ जिनको मैं पहले भी मिल चुका हूँ। आप में से मैक्सिमम लोगों को मैं, हो सकता है उतना डिटेल में हम कभी बात ना हुई हो, लेकिन किसी ना किसी मीटिंग में मैक्सिमम लोगों से मैं मिला हूँ। तो आप लोगों ने जिस उम्मीद के साथ वेस्टिज को ज्वाइन किया, जो भी आप ड्रीम लेके यहाँ पे आए,
हम उसको मिलके बड़ा बनाएंगे और अगले 1 साल में प्रॉपर सिस्टम से, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि हमें सिस्टम से किया हुआ काम ही बड़ा बनता है। इसलिए मैं लाइफ में कभी भी बल्क बाइंग और 1-1 लाख से लोगों को ज्वाइन करवा दो, ये मैंने लाइफ में कभी प्रमोट नहीं किया। मेरा मानना है कि अगर हम एक सॉलिड ग्राहक की टीम बनाएं, अगर आज मेरा पहले ही दिन, अभी जब मैंने मीटिंग शुरू की तो लगभग 1,80,000 पीवी हो चुका था। अगर पहले ही दिन मेरा पीवी 2 लाख क्रॉस हो जाएगा तो ये दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। और इसमें किसी ने भी 200 पीवी भी नहीं डाला है सुबह से, यानी मैक्सिमम लोगों ने 100 पीवी, 105 पीवी, 110 पीवी, 60 पीवी, इतना छोटा छोटा पीवी किया। और ये आदमी 10 साल बाद भी करता रहेगा। अगर हमने एक सॉलिड ग्राहक की टीम बना दी, उसको ट्रेनिंग, हमारा बिजनेस क्या, हमारा बिजनेस ट्रेनिंग का है। जैसे अभी हमारा नया प्रोडक्ट आया, मुझे नहीं पता आपने उसको इस्तेमाल किया कि नहीं किया। जब से वो आया है ना, इतनी बढ़िया नींद आती है। मैंने अपनी वाइफ को पहले ही दिन मैंने कहा तुम भी ये यूज करो, तो मेरे बेटे को कहती है कि सुबह अगर मैं ना उठूं ना तो याद रखना तेरे पापा ने स्प्रे किया था। तो कि पता नहीं कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपने घर घर पे ही लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है। यानी वो इतना बिलीव आपका होना चाहिए सिस्टम के प्रति कि यार अगर कंपनी ने कोई चीज बनाई है ना तो ये हमारे लिए बनाई है। तो वो जब हमारे अंदर वो वाला बिलीफ आ जाएगा ना, तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा बन सकते हैं। जब मैं आगरा भी था तो कई लोगों ने मेरे से पूछा कि सर हमें बिजनेस कितने साल बिल्ड और कैसे बिल्ड करना है। तो मैंने उनको एक चीज वहां पे समझाई कि हमारे देश में पिछले साल सिर्फ 7 लोगों ने ओलंपिक का कोई ना कोई मेडल अचीव किया, जिसमें से एक गोल्ड मेडल आया। और जिसने गोल्ड मेडल नहीं लिया था वो तो शायद बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, सिर्फ एक नीरज चोपड़ा ही थोड़ा पॉपुलर है। और मैंने कहा अभी 2024 में फिर ओलंपिक है, और ज्यादा नहीं तो कम से कम इंडिया के गांव गांव तक 1 करोड़ खिलाड़ी ये सोच के सुबह ग्राउंड में जाते हैं कि एक दिन हम ओलंपिक खेलेंगे। और कम से कम 20-25 लाख खिलाड़ी तो सीरियस ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सीरियस। कोई कुश्ती कर रहा है, कोई बैडमिंटन ही कर रहा है, कोई हॉकी की कर रहा है। 20-25 खिलाड़ी तो बहुत सीरियस हैं, जो अपना घर बार छोड़ के, उनके घर वाले उनको किसी ना किसी, कोई दिल्ली में कितने स्टेडियम हैं, दूसरे शहरों में कितने स्टेडियम है, साई के कितने सेंटर हैं, और उसके नीचे कितने सेंटर है। और उन सबको क्या पता है, उनको ये पता है कि अगर एक बार हम ओलंपिक में चले गए और वहां पे अगर एक बार हमारा मेडल आ गया तो हमारी 7 पुश्तें, 7 जनरेशन बदल जाएंगी। ये बिलीफ है उनका। और उन सबको पता है कि अब तक हम किसी भी ओलंपिक में 10 मेडल नहीं लेके आए। ये भी उनको पता है कि चांसेस बहुत कम है। उसके बावजूद भी वो 4 साल तक दिन रात मेहनत करते हैं एक ही फोकस के साथ। अगर तब भी उनका मेडल नहीं आता, फिर 4 साल मेहनत करते हैं, फिर भी मेडल नहीं आता, फिर 4 साल करते हैं। एक ही उनका रीजन है, होप। उन्हें ये पता है कि अगर मैं इस बिजनेस में, अगर मैं इस वाले अपने गेम में फेल भी हुआ तो मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं कामयाब हुआ तो मेरी फैमिली को इज्जत भी मिलेगी, नाम शोहरत भी होगी, और पैसा भी आएगा। यानी वो जो चीज है ना कि मिलेगा क्या, वो चीज है जो उनको ड्राइव करती है। तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि जो ओलंपिक में मेडल आता है ना, वो साल के 1 करोड़ रुपए नहीं आसानी से कमाता है। एक बार उसको जो दो, क्योंकि वो क्रिकेटर तो है नहीं जो उनको बड़े बड़े पैसा मिलेगा। 10 लाख उनकी एवरेज इनकम नहीं होती महीने की। एक बार जो उनको पैसा मिल गया उसके बाद वो 10 लाख रुपए भी नहीं कमा पाते। हमारे, अगर मैं वेस्टिज की बात करूं तो आज के दिन भी कम से कम
70-80 लीडर हैं जो 10 लाख से ऊपर कमाते हैं। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो कम से कम 1000 से भी ज्यादा लीडर होंगे जो 10 लाख से ऊपर कमाते हैं। हमारे यहाँ पे 4 साल में एक बार एग्जाम नहीं होना, हर महीने एग्जाम होता है। यानी अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें ना, क्योंकि मैं एक स्टेट स्टूडेंट भी रहा हूं, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ओलंपिक से कहीं ज्यादा अच्छे चांस हैं डायरेक्ट सेलिंग में अचीवर बनने के। और अगर एक बार इंसान यहाँ पे ना अचीवर बन जाएगा तो उसकी कई जनरेशन को लाइफ में कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। जब तक वो अचीवर नहीं बनता तब तक उसको कुछ ना कुछ तो इस इंडस्ट्री से आता रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं जब किसी के पास 50 मेडल आ जाते हैं ना, तब जाके वो कहीं ओलंपिक जाने लायक होता है। उसके घर भरा होता है मेडलों का, तब जाके वो ओलंपिक के लायक बनता है। तो वो ऐसा नहीं कि उसका जिंदगी का पहला ही मेडल ओलंपिक का आएगा। आज दिखा रहे थे कि हार्दिक पांड्या को 2013 में किसी ने 10 लाख में भी नहीं खरीदा था, जो उसका बेस प्राइस था। अनसोल्ड रह गया था वो, और अभी उसको 15 करोड़ में अहमदाबाद ने लिया है। 2008 या 9 में विराट कोहली की जगह प्रदीप सांगवान को खरीदा था दिल्ली ने, और विराट कोहली को तब शायद 20-30 लाख रुपए में बेंगलोर ने लिया था, पहली बार जब उसको लिया। और उसके बाद दिल्ली को भी नहीं पता था, नहीं तो उस टाइम पे दिल्ली ही उसको खरीदता। वो दोनों अंडर 19 में थे, जैसे अभी भी अंडर 19 की हमारी टीम गई हुई है। तो दिल्ली को लगा यार प्रदीप सांगवान बॉलर भी है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेगा, तो विराट कोहली से ऊपर उसको रखा गया था आईपीएल में। तो हमें बहुत बार ये पता ही नहीं होता कि अगले साल हमारे कितने बड़े बन सकते हैं। लेकिन अगर हम सही तरीके से सही जगह पे सही कंपनी में और सही गाइडेंस में काम करेंगे तो बहुत जल्दी बहुत बड़े बन जाएंगे। तो आज हमारे पास वेस्टिज जैसा ब्रांड भी है, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम भी है, हमारा सर्विस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बस ये है कि इस जो ये टफ एक सिचुएशन है, इससे अब धीरे धीरे बाहर आने भी लगे हैं, क्योंकि कोविड ने अब उतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं की जो सेकंड वेव में की थी। तो शायद अगले 2-3 महीने में काफी कुछ ओपन भी हो जाएगा। और ये सबको पता है कि डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हुई है। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, जब भी किसी भी चीज से डिस्टरबेंस होगी तो उससे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकलेगा। कल जब भी हम बजट भी आता है तो आप देखेंगे कोई उसको नेगेटिव चश्मे से देखता है, तो उसको पॉजिटिव चश्मे से देखता है। तो कल मेरे दोस्त यहाँ सोसाइटी में रहता है, उसने मेरे से पूछा आपको बजट कैसा लगा। मैं बोला यार देखो, हम टैक्स भरते थे, टैक्स भरते हैं और टैक्स भरते रहेंगे। बजट 2022 का है या 2032 का है, हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो इसलिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत ही नहीं है भाई। किसी भी बजट में कुछ नहीं होना जो, क्योंकि सरकार के पास भी, सरकार भी पैसा कहां से लाएगी। मैंने परसों भी काफी सारा भाषण सुना राष्ट्रपति जी का भी। मैं देख रहा था कि हमारे देश में लगभग 200 लाख करोड़ का कर्जा है अभी हमारे ऊपर। फिर वो पूरा एक सीए मेरा एक्सप्लेन कर रहा था कि 35 लाख करोड़ का पिछला बजट था सरकार का, और सिर्फ 20 लाख करोड़ की सरकार को आमदनी हुई। 15 लाख करोड़ का हमारा अभी डिफरेंस है। 8 लाख करोड़ तो हम अपने बजट में सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हैं, जहां जहां से पैसा उठा रखा है सरकार ने। यानी मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि 1 रुपए में 100 ही पैसे हैं। चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हैं, सबके पास इस धरती पे 1 रुपए में 100 ही पैसे हैं। और जो आदमी हमें आके ये सिखाएगा कि मेरे पास 1 रुपए में 500 पैसे हैं, वो हमेशा फ्रॉड करेगा, क्योंकि वो किसी के पास भी नहीं है।
अगर फाइनेंस मिनिस्टर भी हमें कहते ना कि इस बार 39.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, तो उससे भी वो पैसा कहीं ना कहीं से इकट्ठा करना है, चाहे वो जीएसटी से करे, चाहे वो टैक्स से करे, चाहे वो पेट्रोल डीजल से करे, कहीं से भी करे, उसको भी अगर लेफ्ट में उसका 39.5 लाख करोड़ है तो राइट में भी 39.5 लाख करोड़ होना चाहिए, तभी वो। इसलिए अभी LIC का IPO आएगा, ये डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, ये क्यों बोली जा रही है? क्योंकि उसको भी पैसा चाहिए। तो अगर कोई भी आदमी ये कहता ना कि मेरे पास तो खजाना है और मैं तो ऐसा कर दूंगा, वो हमें बेवकूफी बनाएगा, और ऐसे बेवकूफ शॉर्टकट हमेशा इंसान को बर्बाद करता है। और पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं कि जिस जिस आदमी ने शॉर्टकट अपनाया उसका अंत बहुत बुरा हुआ। बहुत लोग, अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था, फेसबुक पे स्टेटस कई लोगों ने डाल रखा कि अब तो क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई है हिंदुस्तान में, अब तो हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। जब मैंने किसी, देखो इसमें सीए को सबसे ज्यादा नॉलेज होती है, और मेरे पास दिल्ली का ही मेरा सीए है, एक फर्म है जिसमें 4-5 सीए है। मैंने उससे बात की, उसने मेरे को कहा भैया ये तो पंगा हो गया अभी, ये कि सरकार ने बोल दिया कि हर ट्रांजैक्शन पे 1% TDS देना पड़ेगा। यानी जितना भी 2 नंबर में काम हो रहा है क्रिप्टो का, अब वो सब गवर्नमेंट की नजरों में आ जाएगा। क्योंकि एक जैसे वो TDS पे करेंगे तो कहाँ कहाँ किस किस ने खरीद रखा है, किस किस एक्सचेंज से लिया है, बोला सब रिकॉर्ड में आ जाएगा। दूसरा बोला अभी बहुत सारा इसमें हवाला का गेम चल रहा था, पता नहीं, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं, वही बता रहा था कि इसमें वो ट्रांसफर हो जाता है इधर से उधर, वायलेट टू वायलेट ट्रांसफर हो जाता है पैसा, वो उसमें क्वेन। बोला अब जो ट्रांसफर करेगा उसको सरकार गिफ्ट समझ लेगी, और ट्रांसफर करते ही 30% टैक्स लग जाएगा। कि लोग क्या करते थे, कैश में उसको खरीद लेते थे और अपने उसमें ट्रांसफर करवा लेते थे जिसके पास कोई भी क्वेन होता था, और वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कहीं भी वो ट्रांजैक्शन आती नहीं थी, सब 2 नंबर में काम हो रहा था। बोला अभी गवर्नमेंट ने इसको ना तो रेगुलाइज किया, अभी ये गवर्नमेंट इस सारे प्रोसेस से ये जानने की कोशिश कर रही है कि कितने पैसा लोगों ने इसमें लगा रखा है। दूसरा बोला इस पे अगर कोई भी प्रॉफिट होगा, आप बोला जैसे हम बैंक स्टेटमेंट देते हैं ना, रिटर्न भरते हुए मैं आपसे मांगता हूँ बैंक स्टेटमेंट, और अगर आपने 200 रुपए भी खर्चा कर रखा है तो मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ किया। बोला अब ऐसे आप शेयर मार्केट में जो आपने पैसा लगा, आपको मैं पूरे स्टेटमेंट मांगता हूँ रिटर्न भरते हुए। कह रहे अब इसकी भी स्टेटमेंट ली जाएगी, और जो ये ट्रेडिंग करते हैं, रोज रोज खरीदते बेचते हैं, कि एक एक ट्रांजेक्शन पे अगर उस पे प्रॉफिट हो गया तो 30% टैक्स, अगर नुकसान होगा तो उसका। कि शेयर मार्केट में तो क्या होता है कि अगर किसी ने शेयर खरीदा और उसको 50,000 नुकसान हो गया और अगले शेयर में प्रॉफिट हो गया, तो वो दोनों एक ही अकाउंट चलता है पूरे साल का, तो वहां वो लॉस एडजस्ट हो जाता है। बोला इसमें तो लोगों को ये समझ में आएगा अगले 1 आध महीने में, जब टेक्निकल ग्राउंड पे चीजें सारी इंप्लीमेंट हो जाएंगी, कि इतनी भयंकर नकल कसी है। और बोले नेटो मार्केटिंग में तो चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो क्वैन हो, या कुछ भी हो, वो तो सब बैन है, चाहे वो इंश्योरेंस हो। कि आप अगर आपको शेयर बाजार में भी काम करना है तो आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे, और आप अपनी लॉस भी आपका प्रॉफिट भी आपका। बहुत लोग फॉरेक्स का भी काम करते हैं तो वो भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे, और रोज रोज वो, मेरे एक दोस्त को पीछे सिल्वर में काफी नुकसान हुआ था, वो काफी सारा सिल्वर का काम करता था। बोले वो लॉस भी उसका है, प्रॉफिट भी उसका है, और उस वो प्रॉपर गवर्नमेंट ने एक्सचेंज बना रखा है, उस पे उसका किसी भी कंपनी के द्वारा, चाहे वो बैंक हो, उसके द्वारा उसका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। बगैर डीमेट के कोई भी आदमी शेयर बाजार में 1 रुपए भी नहीं लगा सकता। तो अब उसकी कोई भी नेटवर्किंग नहीं कर सकता कि यार मैं
चल तेरा डीमैट खुलवा देता हूँ, तो आगे डीमैट खुलवाना, फिर उसमें हम पैसा लगाएंगे। कह रहा है इंडिविजुअल तो काम कर सकता है कि सब इलीगल है। ऐसे उसी तरीके से कोई इंश्योरेंस की नेटवर्किंग, पहले एक जमाना था 2011-12 में, जब कम से कम 1000 MLM कंपनी थी इंडिया में जो इंश्योरेंस बेचती थी। तो IRDA ने रूल बना दिया उसके बाद 2013 में कि जिसके पास IRDA का लाइसेंस नहीं है वो किसी को भी इंश्योरेंस नहीं बेच सकता, और सारी MLM कंपनियां एक झटके बंद हुई। अभी भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है उसमें उनको सब्सक्राइबर बताया गया, जो भी पैसे का लेन देन करेंगे वो सब्सक्राइबर हैं, और वो सब चिट फंड एक्ट के अंदर, और चिट फंड एक्ट आज से नहीं हो तो बहुत पहले से ही है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ जेन्युइन प्रोडक्ट के साथ ही की जा सकती है, और किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के साथ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकती। जो पिछले 1 साल में हमारे देश में क्रिप्टो में बहुत फ्रॉड हुआ है, और इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, और ये इतना बड़ा फ्रॉड होगा जो आज तक धरती पे इससे बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ। पिछले 6-7 महीने में ही मैं तो ट्विटर पे देख रहा था, बहुत लोगों ने ट्वीट कर रखे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो 50% रह गया, अब उसके ऊपर और मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ट्रेंडिंग चल रहा था ये कल कि मेरा तो घर बनने से पहले ही उजाड़ दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, क्योंकि पिछले 6 महीने में जो हालत हुई है क्रिप्टो की। तो एक चीज मुझे समझ में आई कि इस धरती पे पैसा कमाने का ना शॉर्टकट था, ना है, और ना होगा। हमेशा हम एक बड़े विजन के साथ ही, ऐसे तो कोई नौकरी नहीं करेगा इस धरती पे। अगर इतनी फास्ट इनकम कहीं से भी लोगों को आ जाएगी तो कोई नौकरी करेगा ही नहीं फिर। तो जो कहते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी तो होनी नहीं चाहिए फिर। क्यों कोई आदमी 50,000 नौकरी कर रहा है 20 साल से, कोई 35,000 कर रहा है, बॉस की डांट खा रहा है, तो कहेगा मैं कोई क्वैन वैन ले लेता हूँ और 10 दिन में आ जाएंगे मुझे 50,000, 1 लाख, 2 लाख। तो हमेशा सिस्टम से ही आदमी बड़ा बन सकता है, और वो सिस्टम वेस्टिज ने हमें क्रिएट करके दिया। कंपनी का बहुत बड़ा प्लान है इस साल, बहुत सारे और कंट्री खोलने का प्लान है हम। और अभी तो आप देखना 1 अप्रैल आप एक बार आने दो, अप्रैल मई जून में बहुत सारी कंपनियों को शटर लगने वाला है, क्योंकि जो गवर्नमेंट अभी अपनी कानून भी लेके आई है, जो इसके रूल भी आए हैं, वो 1 अप्रैल से ही इंप्लीमेंट होंगे। तो अभी तो लोग उनको हल्के में भी ले रहे हैं, हमने तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे स्टेट में तो अभी 21 साल वो इसकी एज कर दी है, 21 साल से कम आप, महाराष्ट्र और कई उनमें तो आप 21 साल से कम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते। तो बहुत सारे टफ रूल, जैसे हमारा तो पहले इन्फो पे आप मेल करो तो आपको टिकट नंबर आ जाएगा। नोडल ऑफिसर SDM लेवल का नोडल ऑफिसर अपॉइंट होगा, नोडल ऑफिसर का नंबर हर ऑफिस में देना पड़ेगा, कोई भी नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें, जैसे हम IRDA बना हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट भी हम जा सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में गलत क्लेम बंद हो जाएंगे। तो जो एक जेन्युइन बिजनेस है वही अब चलेगा, और आने वाला टाइम जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, डिस्ट्रीब्यूटर का है, और कम से कम 100 प्रोडक्ट अभी पाइपलाइन में है। हमें कंपनी ने बताया था कि हम हर रेंज में, चाहे वो एग्रीकल्चर में कुछ नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, हमारे कलर कॉस्मेटिक्स में आप देख रहे हैं कितने बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट। कंपनी का फोकस है कि वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, हमारी स्किन केयर और वुमेन कलर कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और अभी जो हमारी प्राइस भी देख रहे हैं आप प्रोडक्ट का, कोई भी आदमी आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो हेल्थ में भी हमारा टारगेट है 10 अभी हमारी रेंज है जहां पे प्रोडक्ट आएंगे, चाहे वो हमारा स्किन केयर है, चाहे कलर कॉस्मेटिक्स है, हमारा होम केयर भी है, हेल्थ भी है, आयुष अंते भी है। क्योंकि पीछे जब हमारी एम्बेसडर मीटिंग हुई तो बाली सर ने बताया कि 2022 में हम सबसे ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और हमारे प्रोडक्ट समय के हिसाब से आएंगे कि आज क्या जरूरत है, और हम एक इतना बड़ा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बना देंगे
कि हर आदमी आसानी से अपने घर का सामान 4-5 हजार रुपए का वेस्टेज से ले पाए। इवन अभी हम बेस्ट डील में भी हमने जो एक्सपीरियंस किया कंपनी ने, अभी तक हमारे बेस्ट डील में ना मार्केट के प्रोडक्ट थे। तो मार्केट में क्या होता है कि वो आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि हमारा खुद का कंट्रोल तो है नहीं वहां पे। अब किसी के हमने मसाले बेचे, वो बाद में उसने 2 महीने में दिए ही नहीं। किसी के हमने आटा बेचा, उसने बाद में दिया ही नहीं, उसका पीछे से आउट ऑफ स्टॉक हो गया। या मार्केट में हर बैच पे वो रेट चेंज हो जाते हैं, उनके तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। मार्केट हमारी तरह नहीं चलती, वहां तो हर बैच पे भी रेट चेंज हो जाता है। तो वहां भी अभी कंपनी ने डिसाइड किया कि धीरे धीरे हम बेस्ट डील में भी अपने ब्रांड के प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे। जैसे अभी आप देखेंगे मसाले बड़े शानदार पैकिंग में ज्यादा पीवी के साथ कंपनी ने वहां लॉन्च कर दिए हैं। तो आगे जाके चाहे वो आटा है, राइस है, इस सॉस है, जितने भी ये मार्केट के प्रोडक्ट है, धीरे धीरे वहां हम अपने ब्रांड डेवलप करेंगे कि जिससे पूरा कंट्रोल, क्योंकि वेस्टीज ने बेस्ट डील में 5 साल में एक चीज सीख ली है कि उसको ड्राइव कैसे करना है। और जब अपने ब्रांड हम डेवलप करेंगे तो सेम प्रोडक्ट पे कंपनी बेनिफिट भी ज्यादा दे पाएगी। अभी आप देखेंगे वहां स्टार प्रोडक्ट भी काफी हो गए हैं। तो एक बहुत बड़े विजन के साथ वेस्टीज काम कर रही है। हमें बस अपना नेटवर्क बनाना है। हमारा एक ही काम होना चाहिए कि हम नेटवर्क कैसे बनाएं और उस नेटवर्क को कैसे हम सर्विस दें। तो अगले 3 महीने मैं आप लोगों के नेटवर्क बनाने के लिए काफी एफर्ट करने वाला हूँ। उसमें आप लोगों का भी सपोर्ट पूरा उतना ही चाहिए कि आप भी फील्ड में जाके एक्स्ट्रा टाइम दें। और अगले 2-3 दिन में रिक्रूटमेंट के ऊपर भी कि और हम कैसे अपना रिक्रूटमेंट बढ़ाएं। तो अभी ये 3 दिन तो हमने कंसिस्टेंसी पे काम करना है। फिर मैं आपका रिक्रूटमेंट का ऑफर आपके लिए बनाता हूँ कि किस तरीके से हम रिक्रूटमेंट को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जिसको रिक्रूटमेंट करनी आती है वही अच्छे से सिखा भी सकता है। पिछले महीने भी 37,000 लोगों ने इस टफ सिचुएशन में भी टीम चैंपियन को ज्वाइन किया है। और हमारा 17 लाख का, मैंने जो आपने देखा भी होगा उसमें लिखा भी हुआ था, जो स्क्रीनशॉट मैंने डाला कि 17 लाख का नंबर उसमें हो चुका है। तो अगले 3 दिन आप इसको पूरा फायदा उठाएं। और जैसे 3 दिन खत्म हो जाएंगे, 5 या 6 तारीख को ही सबको पैसे मिल जाएंगे, उसको 10 मार्च का वेट नहीं करना। तो प्रणव जी सबके मोबाइल नंबर और आईडी नंबर मुझे भेज देंगे एक ही मैसेज में बना के। तो हम त्रिलोक जी को, नीरज जी को, प्रणव जी को, 3 लोगों को जिम्मेवारी दे देते हैं, क्योंकि एक को तो ज्यादा हो जाएगा। कि 3 लोग अपना ये नेटवर्क में बना के सबका भेज देंगे और उसके बाद हम फिर अगले उसके लिए काम करेंगे। ये मेरी गारंटी है कि इस महीने मेरा टारगेट है कि आप सबका बिजनेस ज्यादा नहीं, जनवरी से जस्ट डबल करवाना। और फिर आपका सही, अगला मेरा काम रहेगा आपका सही स्ट्रक्चर बनवाना। क्योंकि कई बार स्ट्रक्चर का ना हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। जैसे मेरे से डबल बिजनेस करता है कई एम्बेसडर और उनका चेक मेरे मेरे से काफी कम है, क्योंकि मैंने शुरू से ही ना स्ट्रक्चर पे काफी काम किया। अभी मैंने आगरा में भी सिखाया कि कैसे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनता है। अगर वो टीवी भी करता है तो उसका चेक डबल हो जाता है। ऐसे कोई नॉर्मल सिल्वर बनता है, अगर वो टीवी भी करेगा तो उसका चेक 60-70% बढ़ जाएगा। 40,000 पीवी पे 1.25 लाख का चेक कई लोगों का आता है टीम चैंपियन में, सिर्फ 40,000 पीवी पे। 15,000 पीवी पे 50,000 रुपए का चेक आ जाता है, सिर्फ 15,000 पीवी पे। तो एक अच्छा स्ट्रक्चर कैसे बनाए, किस तरीके से काम होगा, कुछ तो मैं ऑफर भी उस तरीके से डिजाइन करूंगा कि जो आपकी स्ट्रक्चर बनाने में भी मदद करेंगे। तो अभी हम बहुत जल्दी, हमारा जिम कॉर्बेट अभी वापस लोगों की डिमांड आ रही है, क्योंकि जिम कॉर्बेट एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिससे हमेशा बिजनेस बढ़ता है। और कोविड के चक्कर में अभी 2021 में वहां ज्यादा मीटिंग भी नहीं हो पाई। तो यही है कि हम अगले कुछ महीनों को हर महीने एक ग्रोथ के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। और कम से कम
महीने में मैं 2-3 जूम मीटिंग आप लोगों की टीम की करने वाला हूँ कि अगली जूम मीटिंग में आप कम से कम 5-5, 10-10 अपनी डाउनलाइन को भी लेके आए और हम आगे के रोड मैप कि किस तरीके से आगे बिजनेस को बढ़ाएं, कैसा स्ट्रक्चर बनाएं, अगले 6 महीने हमारे बिजनेस किस तरीके से आगे बढ़ेगा। हमेशा हमें प्रोग्रेसिव काम करना है, यानी हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी, कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, सिर्फ उस पर फोकस करना है। मैं आज हमारे लीडर को भी यही बता रहा था कि 20 साल में मैंने कभी किसी क्रॉस लाइन से बात नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है और किस तरीके से हम फिर आगे जाके अपने बिजनेस को और बड़ा करेंगे, इस सब के ऊपर काम करेंगे। तो ऑफर का तो सर मजा आ रहा होगा, ऑफर देख के सबका मन कर रहा होगा कि 100 पीवी कर दिए जाए। बाकी आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, ये तो ऑफर जबरदस्त है, आपने तो मतलब वो है सोने पे सुहागा दे दिया, ब्लेसिंग इन डिसगाइज वाला सिचुएशन कर दिया आपने सबके लिए। बाकी 2-3 दिन में जिम कॉर्बेट का भी ऑफर आने वाला है सर, बहुत और बढ़िया जो सर, ऑफर आएगा वो 2 तारीख से इम्प्लीमेंट रहेगा। बहुत बढ़िया सर। कि आप 4 तारीख तक अपना जो है आप 3 दिन में बिजनेस करोगे, ये भी उसमें काउंट होगा जो भी ऑफर आएगा। जबरदस्त है सर, जबरदस्त। और बड़ा बिजनेस हमेशा तब भी होता है जब माहौल पॉजिटिव होता है, और जब स्ट्रेस वाला माहौल होगा तो बड़ा बिजनेस नहीं होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि माहौल हमेशा पॉजिटिव हो, हैप्पीनेस वाला हो, आगे बढ़ने वाला हो, और उसी में आप सबका बिजनेस भी बड़ा होगा। और आप जितने भी अभी लीडर मुझे सुन रहे हैं, सबको इसी साल में हमने टारगेट रखना है कि आप एटलीस्ट एक ऐसे अमाउंट पे जरूर पहुंच जाएं जहां आपको खुद को भी अच्छा लगे कि यार मैंने कुछ तो अचीवमेंट की है। वो सबका अमाउंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक अच्छा अमाउंट किसी के लिए 10,000 भी हो सकता है, किसी के लिए 20,000 हो सकता है, तो किसी के लिए 50-60,000 हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो वही मेरा टारगेट रहेगा कि आप एक अच्छे अमाउंट पे पहुंचे, क्योंकि 10,000 से ज्यादा कमाने वाले भी हमारे पास अभी कोई 4-5 हजार लोग होंगे टीम चैंपियन में। तो एक बड़ा नंबर है, और 4-5 हजार है तो आप लोगों को वहां तक पहुंचाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर वहीं से आगे स्टेप बाय स्टेप बड़े बनते हैं। और अब तो ब्रोंज सिल्वर पे भी टीबीबी के साथ बहुत आसान है, 15-20-30 हजार रुपए पे पहुंचना। तो आगे हम जो ट्रेनिंग करेंगे, कुछ फिजिकल ट्रेनिंग भी करेंगे, उसमें प्लान के ऊपर काफी बातें करेंगे, क्योंकि प्लान से ही पैसा आएगा। स्ट्रक्चर और प्लान, ये 2 चीजों को हमने सबसे ज्यादा सीखना है, और इन 2 को सीखेंगे तभी हम बड़ा बिजनेस भी कर पाएंगे। चलिए तो सर आप 2 दिन फिर बढ़िया सा रिजल्ट निकालिए, और बिल्कुल आप के साथ अब मैं हूँ, पहले भी था अब और भी ज्यादा हूँ। और आप बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत समझिए, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली है, और आधी अधूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता नहीं हूँ, पूरी लेता हूँ। और ये मेरा हमेशा मानना है कि मैं बोलने से ज्यादा ना करने में विश्वास करता हूँ। और पहली क्लोजिंग पे ही हम फरवरी में दिखा देंगे कि आप लोगों में बहुत पोटेंशियल है। वैसे मैंने उसे बाहर निकालना है, और उसमें आप लोग का भी जोश दिख जाएगा कुछ दिनों में। चलिए प्रणव जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच विद फोल्डेड हैंड्स। और आपने सर पूरा 1 घंटा हमारे लिए निकाल दिया, और हम प्रॉमिस करते हैं कि सबसे पहले तो ये वाला ऑफर मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना और मैक्सिमम अचीवर्स बनाने। और एज अ टीम हम सर कमिट करते हैं कि यूनिटी के साथ काम करेंगे, और डेफिनेटली फरवरी को बहुत बड़ा बनाएंगे। जल्दी अगले 10-12 दिन में एक फिजिकल मीटिंग भी जी आप सर। लोग करता हूँ, जहां हम कैसे और आगे बिजनेस को बढ़ाएं, प्लान में कौन सी हमें नॉलेज होनी चाहिए, स्ट्रक्चर में हमें क्या इंप्रूवमेंट। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम 10% इंप्रूव करेंगे और चेक बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो जी इसके लिए हम बहुत जल्दी, जैसे थोड़ा मार्केट भी ओपन होता है, ऑफिस भी जल्दी अब हमारे खुलने शुरू हो जाएंगे, या नहीं तो हेड ऑफिस को भी कुछ ओपन हो ही गया है, तो 20-25-30 लोगों की हम एक मीटिंग करेंगे, जहां पे हम सिर्फ प्लान और आगे काम की डिस्कशन करेंगे।
चलिए सर, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपने सर। इतना विजडम दिया और डेफिनेटली इसको यहाँ से बहुत आगे लेके जाएंगे सर। थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट गाइस, तो कैसा रहा सेशन? मजा आया? कुछ चीजें तो समझ आई होंगी, राइट? और सबसे अच्छी बात ये होगी है हमारे साथ कि अब पवन सर हमारे साथ डायरेक्टली काम करने वाले हैं, राइट? सो कई बार ऐसा होता था कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन राइट चीजें तक पहुंचती नहीं थी, या फिर बीच में इन्फॉर्मेशन बदल जाती थी, या बहुत कुछ होता था। ये हमने बहुत बार देखी है चीजें, बट अब डायरेक्टली काम करने का मौका है हमारे पास, राइट? और जैसे सर ने बताई दिया है कि जो भी क्वालिफायर्स होंगे उनको नेक्स्ट डे ही पैसा मिल जाएगा। सो त्रिलोक जी है ही है हमारे पास, राइट? और एक बार मैं बोलूंगा त्रिलोक जी के लिए बहुत जोर की तालियां हो जाएं, ब्रांड न्यू डायमंड डायरेक्टर बने हैं, राइट? और डायमंड डायरेक्टर बनना कोई आसान काम एक्चुअल में है नहीं। मैं भी बना था, मेरे को भी समझ आ रही थी, राइट? कि 4 लेग्स को मेंटेन करना, ठीक है, फिर 5वीं में भी करना, सो बहुत हबड़ दबड़ होती है। सो कोई बात नहीं, अब साथ मिलके काम करेंगे। कल तक जो हो चुका है, मैं ये बोलूंगा कि कल तक जो भी हमने साथ मिलके गलतियां कर ली, उन गलतियों को वहीं पे फुल स्टॉप लगा के आज से एक नए एक्सपीरियंस के साथ हाथ से हाथ मिलाकर दोबारा से काम शुरू करते हैं। क्योंकि अब हम, मैं आपको बता देता हूं कि अब हम 1 या 2 दिन में दोबारा से 845 सेशन वापस लेके आ रहे हैं। क्योंकि अब काम होगा रिक्रूटमेंट पे, और जब रिक्रूटमेंट पे काम होगा, जो पवन सर ने बोल ही दिया है, तो उनको टेस्ट मैच खेलना पसंद नहीं है, राइट? वो T20 में विश्वास करते हैं। तो हम भी अब मेरे ख्याल से टेस्ट मैच से वनडे पे आ गए थे, पर अब वनडे से T20 के लिए ना फिटनेस लेवल कुछ और चाहिए, राइट? तो वो फिटनेस लेवल को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। और मैं चाहूंगा कि नीरज और त्रिलोक जी आप भी कुछ कुछ बताएं कि क्या कर सकते हैं साथ मिलके आगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा करना है ये बिजनेस, मिलके करेंगे और बहुत ही बढ़िया करेंगे। और पवन जी डायरेक्ट अब हम हमें मिले हैं, उसका हमें पूरा फायदा उठाना है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। हाँ जी नीरज जी। मैंने कहा बोल तो दिया है, लेकिन अभी अनम्यूट का बटन अलाउ नहीं कर रहा। चलिए बढ़िया है। सो काफी स्ट्रगल के बाद आज मैं अनम्यूट कर पाया हूँ। बट बहुत मजा आया यार, बहुत इतना इंफॉर्मेटिव सेशन था, इतने सारे एग्जाम्पल्स जो हमें आगे कैसे काम करना है, एग्जाम्पल्स, और इतनी सारी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मेरे को तो वो इतने अच्छे एग्जाम्पल्स मिले पवन सर से। मतलब कई बार लगता है कि एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग में होते हुए भी कितनी सारी और इंडस्ट्रीज से टच में रहता है, और सीए से भी बात करते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक ही सेशन में हमारे लिए लेकर के आए। बहुत सारी चीजें आज नई नई पता लगी, राइट, जो मुझे पता नहीं थी। इनफैक्ट मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन नई थी। और सोचो अगर एक सेशन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, तो अगर हम उनके साथ क्लोजली काम करेंगे, और फिजिकल मीटिंग की भी वो बात कर रहे हैं, सो अमेजिंग होने वाला है यार वाकई में ये। और वैलेंटाइंस डे आने ही वाला है। राइट? सो फरवरी को हम लोग वाकई में बड़ा बनाते हैं यार, बहुत बड़ा मंथ। 28 दिन वाला मंथ है, लेकिन बड़ा बनाते हैं यार, इसको बहुत बड़ा बनाते हैं। और जैसा प्रणव ने बोला ही है कि हम लोग ट्रेनिंग्स दोबारा से शुरू करेंगे। ये सबसे ज्यादा जो जान फूकने वाली बात है ना, जो ऑक्सीजन थी हमारी पूरी टीम की, वो ट्रेनिंग्स है यार, राइट? सो इन ट्रेनिंग्स को भी दोबारा से लेकर के आते हैं, और ट्रेनिंग की चीजों को अप्लाई करते हैं बस फील्ड के अंदर। लेट्स फोकस ऑन रिक्रूटमेंट, क्योंकि हमारे देखो महागुरु के मुंह से भी एक ही शब्द निकला है, रिक्रूटमेंट, राइट? सो नेक्स्ट जो स्टेप है हमें, जो आगे बढ़ाएगा इस बिजनेस के अंदर, हम सब लोग 2-2, 5-5 लोगों को इन ट्रेनिंग सेशंस में जोड़ें, नए लोगों को, राइट? ये फोकस होगा हम सबका, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो आई एम पूरी तरह से कमिटेड यार प्रणव, एंड ओवर टू यू, एंड इट्स अमेजिंग रियली। Great guys, so let's call it off। और बहुत मजा आया, राइट? और मैं बता देता हूँ कि हम जो हमारा गेम चेंजर्स वाला ग्रुप है, उसमें पवन सर को भी ऐड कर रहा हूँ,
राइट। मैं वेट कर रहा था कि आज तक उनसे मीटिंग हो जाती, तो पवन सर से परमिशन मिल गई है। सो हम पवन सर को एक वार्म वेलकम देंगे, और जैसे हम देते हैं गेम चेंजर्स के ग्रुप में सबको, राइट। आई होप हम सब तैयार हैं उसके लिए, राइट। तो मैंने नाम भी कर दिया है चैंपियंस गेम चेंजर्स। सो मतलब हम हैं टीम चैंपियंस का पार्ट, और हम गेम चेंज करने वाले हैं आज से, राइट। चलिए, ग्रेट गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। और पवन सर को वेलकम करते हैं ग्रुप के अंदर। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइस, बाय बाय। बाय बाय।